आप 10 दिन गिनना, 10 दिन, चुनाव जीतने के 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों ने किसान का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि जमीन अधिग्रहण बिल के मुताबिक अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी गई और उसने उस जमीन को 5 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, अगर उस जमीन पे उद्योग नहीं लगा, तो वो जमीन वापस आदिवासियों को, किसानों को दी जाएगी। और एक ऐतिहासिक कदम छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। बस्तर में टाटा कंपनी की जमीन थी, जमीन इंडस्ट्री के लिए दी गई थी, जमीन पे कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने वो जमीन टाटा कंपनी से लेकर आदिवासियों को वापस दी। ऐतिहासिक काम। छत्तीसगढ़ में जाइए, हमने वायदा किया था 2500 रुपए धान के लिए किसान को दिया जाएगा। जाइए छत्तीसगढ़ में, किसी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको कितना पैसा मिलता है। 2500 रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार गारंटी करती है। मोदी जी ने पिछले 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं झारखंड के युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप शिक्षा के लिए बैंक लोन लेते हो, छोटे दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो, किसानों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो। आप लोगों ने क्या गलती की कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी माफ कर सकता है, मगर हिंदुस्तान के युवाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का 1 रुपया माफ नहीं कर सकता है। मेक इन इंडिया कहते हैं, जहां देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, फोन के पीछे मेड इन चाइना। एक के बाद एक मोदी जी भाषण करेंगे और झारखंड का युवा देखेगा। झारखंड के युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। रोजगार है? नहीं है। बेरोजगारी का गढ़ है ये, सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में। पूछ लो, किसी भी युवा से पूछ लो, मीटिंग में हजारों युवा हैं, पूछो उनसे क्या करते हो, कुछ नहीं करते। अच्छा, लोकसभा में कुछ दिन पहले मैंने देखा, फाइनेंस मिनिस्टर बजट की बात करता है, पता नहीं क्या बोला, उसके बाद 10 मिनट बीजेपी के नेताओं ने, एमपीज ने यूं धड़ाधड़ ताली बजाई। मैंने खारगे जी से पूछा, भैया ये क्या हो गया, ये क्यों ताली बजा रहे? 5-7 मिनट इन्होंने ताली बजाई। अच्छा, सबके सब मोदी जी की ओर देखकर यूं ताली बजा रहे हैं कि भैया गुस्सा ना हो जाए। पता लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को नरेंद्र मोदी जी दिन का 17 रुपए पैसा दे रहे हैं। उधर 3.5 लाख करोड़ रुपए और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 17 रुपए दिन का, मतलब एक व्यक्ति को 3.5 रुपए। और बीजेपी के सब नेता धड़ाधड़ ताली बजा रहे हैं, मजाक बना रखा है। हमने निर्णय ले लिया है और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करती है, टाइम जाया नहीं करती है। हम अच्छे दिन की बात नहीं करते, 15 लाख की बात नहीं करते, हम किसान कर्जे की बात करते हैं। 70,000 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो हमने निर्णय ले लिया है, जैसे ही दिल्ली में
यूपीए की सरकार आएगी, सॉरी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम काम शुरू कर देंगे। हमारा काम क्या मैं बता देता हूं आपको। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इन उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिया है, वैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड मिनिमम इनकम देने का काम करेगी। मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड कम से कम आमदनी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी डाल देगी। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधा का सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा। अगर नरेंद्र मोदी उन चोरों के जेब में पैसा डाल सकता है तो हम हिंदुस्तान के गरीब ईमानदार लोगों के जेब में पैसा डाल देंगे। करो जो करना है आपको, बोलो जो बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐतिहासिक काम है, ऐतिहासिक काम है। किसी भी देश ने यह काम नहीं किया। हिंदुस्तान पहला देश होगा जो अपने सब गरीब के बैंक अकाउंट में जेब में मिनिमम आमदनी का पैसा डाल देगा। भाई और बहनों, आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? सुना है? ललित मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, मेहुल भाई, नीरव भाई। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। ललित मोदी, नीरव मोदी। पूरे रंग में इंतखाबी रैली से मुखातिब रांची में राहुल गांधी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।